उत्तर प्रदेश का एक ऐसा डकैत जो मध्य प्रदेश तक अपनी दहशत का जलवा कायम रखता था। एक ऐसा डकैत जो दस्यु सम्राट ददुआ का चेला था। एक ऐसा डकैत जिसके खौफ से कांपते थे चित्रकूट और आसपास के इलाकों के गांव। एक ऐसा डकैत जिसके कोई सिद्धांत नहीं थे, कब किसे मार दे, कब किसी घर में डकैती डाल दे, कब किसकी बहन बेटी उठा ले। खास तौर पे जिस समुदाय का था वो डकैत, उसी समुदाय की बहन बेटियों पर करता था अत्याचार। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत और आज लेकर आया हूँ एक ऐसे डकैत की कहानी जिसने 2007 में कमायनी एक्सप्रेस में डकैती को अंजाम दिया। एक ऐसा डकैत जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने रखा था और उस समय का वो था मोस्ट वांटेड किलर। यूपी में बुंदेलखंड का इलाका डकैतों के लिए हमेशा कुख्यात रहा। छबीराम, निर्भय गुर्जर, फूलन देवी, ददुआ, ठोकिया, बलखड़िया जैसे नाम डकैतों में मुख्य रहे। लेकिन इन सबके बीच चित्रकूट जिले के कोलान टिकरिया में पैदा हुए बबुली रामचरण कोल ने आम जनता के साथ सरकार की नाक में दम कर रखा था। 8वीं तक पढ़ाई के बाद बबुली कोल ने मजदूरी की, फिर कुछ समय बाद ददुआ के गिरोह में शामिल हो गया। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि उसने पढ़ाई की ही नहीं। वह शादियों में बाजा बजाता था, इसके बाद कब वो लोगों के बाजा बजाने लगा ये पता ही नहीं चला। साल 1979 में चित्रकूट के टिकरिया में रामचरण कोल के यहाँ बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बबुली कोल। किसे पता था कि यह बबुली कोल बनेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड किलर। रामचरण छोटे किसान थे और मजदूरी करते थे। बेटा बड़ा हुआ तो वह बबुली कोल के नाम से जाना गया। घर की माली हालत इतनी ठीक नहीं थी कि पढ़ाई कराई जा सके। बबुली कोल ने दिहाड़ी मजदूरी के रूप में कई सालों तक काम किया। उस समय चित्रकूट में ददुआ गिरोह का आतंक था जिसमें ठोकिया भी शामिल हुआ करता था। बबुली कोल के बारे में कहा जाता है कि उसे पहली बार ठोकिया की मदद करने के चलते पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद उसे जेल भेजने का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन जब वह निकला तो उसके तेवर बदल गए थे। जानकारी के अनुसार जेल में भी वह ठोकिया के साथी ललुआ पटेल के संपर्क में आ गया। बबुली कोल का जेल में जाना उसकी जिंदगी में अहम समय था। जेल से बाहर आया तो उसने ललुआ पटेल को भी जेल से छुड़ा लिया और फिर 2006 में बुंदेलखंड के इलाके के सबसे कुख्यात डकैत ददुआ की शरण ली। हालांकि जब 2007 में पाठा के जंगलों से ददुआ का अंत हुआ तो बबुली कोल बलखड़िया के गिरोह में शामिल हो गया। उसने करीब 8 साल तक बलखड़िया के लिए काम किया और 2015 में पुलिस मुठभेड़ में बलखड़िया की मौत के बाद उसने खुद को गिरोह का सरगना घोषित कर दिया। एक समय उसने चित्रकूट, बांदा के अलावा एमपी के सतना, मझगवां और आसपास के इलाकों तक अपने मुखबिर फैला दिए। यूपी और एमपी में बबुली पर 80 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसके खौफ को देश भर के लोगों ने तब जाना जब उसने 2007 में कमायनी एक्सप्रेस में डकैती को अंजाम दिया। वर्ष 2012 का समय था जब उसके ऊपर कई हत्याओं के मामले भी दर्ज हुए। 2018 की फरवरी में चित्रकूट में डकैत बबुली कोल से जंगलों में पुलिस की मुठभेड़ हुई, लेकिन वह चकमा देकर फरार हो गया। बबुली कोल के खिलाफ सबसे अधिक अगर किसी भी अधिकारी ने जंग लड़ी तो वह था आईपीएस प्रताप गोपेंद्र। एक ऐसा आईपीएस जिसने इस पूरे गैंग की कमर तोड़ दी, लगातार असलहे बरामद किए, लगातार मुठभेड़ की और इस गैंग का फायर पावर तोड़ने का काम किया। आगे हम आपको अपनी स्टोरी में बताएंगे कि कौन थे आईपीएस प्रताप गोपेंद्र और कैसे उन्होंने डकैत बबुली कोल का जीना दूभर कर दिया जंगलों में। डकैत बबुली कोल के सिर पर उस समय यूपी और एमपी में मिलाकर 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस को तलाश थी कि कब मिल जाए बबुली कोल और हमें मिल जाए गोल्ड मेडल। लेकिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस को खाली हाथ ही संतोष करना पड़ा। कहते हैं कि प्रकृति का नियम सबके ऊपर बराबर काम करता है। अन्याय करने वाले व्यक्ति का अंजाम भी कुत्तों जैसा होता है। कुत्ते की मौत मारा गया डकैत बबुली कोल।
आपसी गैंगवार में इसकी हत्या कर दी उसके साथियों ने और इसके बाद जंगल में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद भी उसकी लाश पर जंग हुई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा रही कि कौन उसकी लाश को पाएगा और वह कहलाएगा डकैत के खात्मे वाला सबसे अच्छा सिस्टम। और यह तमगा मिला मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड डकैत को मार गिराने में सफलता हासिल करने की खबर का तमगा हासिल किया। लेकिन बीहड़ के जुड़े सूत्रों से जब जानकारी आई कि गैंगवार में मरा है बबली कोल और जिस तरीके से पूरे केस को उजागर किया गया, उससे पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन किसी को क्या फिक्र थी, एक डकैत मारा गया था, चाहे उसे उत्तर प्रदेश पुलिस मारे चाहे मध्य प्रदेश पुलिस मारे। एक काले अध्याय का उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और उसके बीहड़ से अंत हुआ। इससे ज्यादा सुकून की बात किसी के लिए क्या रही होगी। बबली कोल के बारे में अगर बात करें तो 2019 में एक किसान अवधेश का अपहरण किया था और 50 लाख की फिरौती मांगी थी। ऐसे ही एक लड़के का भी अपहरण टिकरिया के फाटक से किया था बबली कोल ने और इसके बाद फिरौती की रकम ली गई थी। ऐसे न जाने कितने अपहरण, न जाने कितनी हत्याएं और न जाने कितने बलात्कार बबली कोल ने किए। एक बात मुझे आज भी याद है, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर था, बबली कोल गैंग के ऊपर जब स्टोरी कर रहा था, तब मुझे कई परिवारों ने बताया था, चित्रकूट के आदिवासी परिवारों ने, कि हमारे समुदाय का बबली कोल था, लेकिन इसके बाद भी हमें एक गर्व कभी नहीं रहा। हमारे लिए इसलिए भी गर्व नहीं रहा क्योंकि ये हमारे समुदाय में आकर हमारी बच्चियों के साथ गलत काम करता था। हमने इसका हमेशा विरोध किया। जब कुछ परिवारों से हमारी बातचीत हुई डकैत बबली कोल को लेकर, उसकी अय्यासी को लेकर, तो लोगों ने कहा, दबी जुबान में बताया कि हमारा नाम मत लिखिएगा, हमारे बारे में जिक्र मत करिएगा। लेकिन हमारे घर की जब बेटियों को बबली कोल ले गया तो उसने एक मैसेज छोड़ा कि मैं तुम्हारी बेटियों को जवान करके भेजूंगा। ऐसे वक्तव्य जब सामने आते हैं पूरे शरीर में सिहरन उत्पन्न हो जाती है कि एक ऐसा डकैत था जिसने नाबालिग बच्चियों को भी नहीं छोड़ा और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग करता था इस गैंग का हार्डकोर मेंबर लवलेश, जिसके रील सोशल मीडिया में वायरल रहते थे। पुलिस को कतई अंदाजा नहीं था कि एक गैंग ऐसी भी है जिसका दूसरा काम अय्यासी करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक सच्ची कहानी के साथ और आपको बताएंगे कि चित्रकूट के बीहड़ कैसे डकैतों के खौफ और आतंक से गुलजार रहे। लेकिन आज जब डकैत नहीं है तो खुलकर डकैतों के विषय में बात होगी और ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे डकैतों ने इस क्षेत्र को पीछे किया। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन थे वो लोग जिनके कारण डकैत उत्पन्न हुए, कौन थे वो दादू जिनकी आपसी प्रतिस्पर्धा में चित्रकूट बन गया डकैतों का कब्रगाह। धन्यवाद।